दोस्तों नमस्कार। आज गणित में जो है आपका एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है भिन्न। तो देखिएगा, भिन्न होती क्या है? जो अंश और हर के रूप में लिखी होती है वो उसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न निम्न प्रकार की होती हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं दो तीन भिन्न। एक होती है समभिन्न, जिसे हम उचित भिन्न भी कहते हैं। ये क्या होती है? जिसका अंश छोटा होता है हर से, उसे हम सम या उचित भिन्न के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो जिसमें जिस भिन्न का अंश बड़ा हो हर से, वो आपकी विषम या अनुचित भिन्न होती है। एक होती है मिश्र भिन्न, जब एक पूर्ण संख्या के साथ एक उचित भिन्न को लिख दिया जाता है तो वो मिश्र भिन्न कहलाती है। और एक होती है वितत भिन्न, अर्थात भिन्न के नीचे भिन्न कई बार लिखी जाती है तो उसे हम वितत भिन्न कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको भिन्न के तुलनात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, अर्थात बड़ी छोटी आरोही और अवरोही क्रम में बात करेंगे। तो देखिए, यहां पर एक प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि जिसका अंश हर से बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देखिए, यहां पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, यहाँ अंश छोटा है, यहाँ पर हर बड़ा है, और ये दशमलव में संख्या लिखी हुई है। तो अर्थात यहाँ सबसे बड़ी भिन्न ऑप्शन ए इज राइट होगा, क्योंकि 44/33 है। तो यहाँ पर अंश जो है बड़ा है और हर छोटा है, तो इसलिए यही आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, 44/33। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? देखिए, 3 सही 1/3, 5 सही 1/5, 2 सही 1/2 और 7 सही 1/2। तो दोस्तों, जो आगे की पूर्ण संख्या है, अगर वो सबसे बड़ी है तो आपकी वही सबसे बड़ी होगी। तो देखिए, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ पर 7, अर्थात 7 सही 1/2 इनमें सबसे बड़ी भिन्न है। डी इज राइट आंसर। और छोटी पूछते तो 2 सही 1/2 ये आपकी सबसे छोटी भिन्न होती। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 11/13, 9/11, 3/4 और 5/7। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे कौन सी बतानी है? छोटी भिन्न। तो देखिए, एक तो इसका तरीका है भाग वाला, दूसरा अंतर वाला। तो मैं आपको सबसे पहले भाग वाला बताता हूं। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, ऊपर एक एक जीरो बढ़ा दीजिएगा। 11 लिखे, 1 0/13, 9 तो 90/11, 30/4 और 50/7। अब सीधा आप भाग दीजिएगा। तो भाग देंगे तो 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 23 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 जाता होता। 11 का भाग दे दीजिएगा, 11 8 88। तो देखिएगा दोस्तों, ये 8 बार, 4 7 28 7 बार, और 7 7 49। अब आप देखिएगा कि इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 8 है, लेकिन इसका 7 और इसका 7 आ रहा है। तो आप देखिएगा, यहां पर हमने 4 का भाग 30 में दिया तो ये 7 बार गया, 4 7 28। तो आप क्या करेंगे? दोनों बराबर आ रहे तो एक एक जीरो और बढ़ा देते हैं। तो देखिए, 4 7 28, 2 बचे। अब 4 का भाग 20 में देंगे, 4 5 20। यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा दिया तो 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7। तो देखिए दोस्तों, ये 71 आया है। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा हुआ इन सब में। तो इसका आंसर होगा डी, 5/7।
7, ये इज राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि छोटी और बड़ी कैसे निकालें। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या अधिकतम है, यानी ज्यादा क्या है। तो इसकी वैल्यू तो पॉइंट में दे ही दी है। देखिए, तो हमें इनकी भी पॉइंट में वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर पॉइंट में देखिएगा 4 अंक तक दी है, तो हमको भी यहाँ लगभग 4 अंक तक तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपको 4 जीरो बढ़ा देना है, 1 2 3 बढ़ा दीजिएगा, चलिए 4 ही कर देते, बटा 9, 7 1 2 3 4 बटा 13 और 17 1 2 3 4 बटे 32। और ये पॉइंट में पहले से दिया, तो अब क्या करेंगे, देखिए भाग देते हैं। 9 पन्ना 45, 5 बचे, 9 पन्ना 45, फिर 5, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, यानी ये आगे पॉइंट लगा दीजिएगा, तो 5 5 5 बार जा रहा। 13 का भाग देते हैं, 13 6 78 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 13 पन्ना 65, 5 बार, 13 पन्ना 65, 5 बचे, 13 3 39, 13 चौको 52 जाता, 13 3 39। अब कितना बचा आपका, 13 3 39, तो 11 बचे, 13 8 104। अब कितना बचा, 13 8 104, 6 बचा, और 13 चौके 52। अब 32 का भाग देंगे, तो देखिएगा अगर नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं आगे। 32, तो देखिएगा 6 बार 5 बार जाएगा, 32 पंचे 5 दूनी 10, 1 5 15 और 1 16, तो बचा कितना, 0 1। अंक उतारेंगे फिर 0 का, फिर 32 3 96, फिर बचा 4, एक 0 उतारेंगे, 32 एकम 32, यानी इसका लगभग आंसर आ रहा 5 3 1। तो अब देखिए, और ये कितना है, 5 5 6 7। चाहो तो आप सबके आगे पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ हमें सबसे बड़ा बताना है, तो देखिए 5 5, ये कितना आ रहा है, 5 3, ये तो छोटा हो गया, 5 3 ये छोटा हो गया, ये 5 5 6। तो यही आपका सबसे बड़ा आंसर है, अर्थात डी। देखिए इसमें पॉइंट के बाद 5 5 5 5, इसमें पॉइंट के बाद 5 3 8 4, तो 3 आ गया, फिर 5 3, फिर 3 आ गया, तो 5 5, फिर 6 आ गया इसमें, यानी ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाना। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो अभी हमने आपको बताया था कि सबके पीछे 0 0 लगा दीजिएगा। अगर बराबर अंक में आपका भाग जाता है तो 1 1 0 और बढ़ा देंगे। तो देखिए 5 छक्का 30, 6 बार, 9 7 63, 7 बार, और 13 8 104, 8 बार। अब आप देखिएगा 6 7 8, तो अवरोही में यानी सबसे बड़ी पहले आएगी। तो पहले क्या आएगी दोस्तों, 11 बटा, इनमें सबसे बड़ा 11 बटा 13 होगा। फिर उससे थोड़ी छोटी तो 7 बटा 9 होगा। फिर उससे छोटी 3 बटा 5, यानी 11 बटे 13, 7 बटे 9 और 3 बटे 5, ये अवरोही क्रम है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो सबसे पहले आएगा 11 बटे 13, फिर 7 बटे 9, फिर 3 बटे 5, यानी सी इज राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन और सरल तरीका आपके लिए हमने आपको बताया कि 0 बढ़ा के सीधा भाग करिएगा और फिर आप क्रम से लगा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में, मतलब इनमें से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में लगी। अब देखिएगा, तो आपको क्या करना दोस्तों, कुछ नहीं, आपको कोई भी एक ऑप्शन उठा लेना है। चलिए हम पहला उठा रहे हैं, 5 बटे 6, 6 बटे 8 और 7 बटे 8 और 11 बटे 13। अभी बताया था हमने, आपको क्या करना है, सबसे पहले सब पर 1 1 0 लगाइए और भाग दीजिए। 6 का भाग देंगे
तो ये देखिए 6 8 48, 8 का भाग 60 में देंगे, 8 साते 56, 8 का भाग देंगे 70 में तो 8 साते 56, 8 अठैयन 64, और फिर देंगे 13 का भाग तो 13 8 104। देखिए दोस्तों 3 एक सी आ रही हैं, तो एक एक बार और भाग, एक एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 6 6 8 48, 48 तो 2 बचे थे यहाँ पर, तो 6 3 18, ये 83 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 7 56, कितना बचा था 4, तो 8 5 40। यहाँ देखिएगा 8 8 64, तो 6 बचा था, तो 8 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा, 60 हो गया 56। अब इधर 13 8 104, तो 6 बचा था, तो 13 1 13 26 13 43, 13 चौके 52। अब देखिए दोस्तों अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ आपको कौन सा क्रम आरोही बताना है, तो आरोही में सबसे छोटी पहले रखते, तो देखो इनमें सबसे छोटी 5/6 है, सॉरी सबसे छोटी है 75, और 75 किसका मान है 6/8 का। फिर इससे थोड़ी बड़ी आपकी जाएगी 83 यानी 5/6। फिर इससे बड़ी जो है 84 यानी 11/13, और इससे बड़ी 7/8। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा 6/8। फिर देखिएगा 6/8। तो दोस्तों इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 7/9 था ऑप्शन में, है ना, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। तो देखिएगा 7/9 यानी 9 का भाग अगर हम देंगे तो 77 बढ़ जाएगा। आरोही क्रम लगाना तो सबसे पहले छोटी आएगी, तो इनमें सबसे छोटी 75 है तो 6/8 आएगी। फिर ये आपकी 77 होगी तो 7/9 आएगी। उसके बाद 83 होगी यानी 5/6 आएगी, और उसके बाद क्या होगी 84 यानी 11/13। तो ये आंसर आपका देखिएगा डी आंसर इज राइट है। 6/8, 7/9, 5/6 और 11/13। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिएगा जब यहाँ पर हर समान हो और अंश जो है आपके क्या हो दोस्तों अलग अलग, तो जब हर समान हो तो आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है अंश की वो सबसे छोटी होगी, अर्थात 3/13 सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी होगी, यानी 9/13 सबसे बड़ी होगी। लेकिन ये तभी होगा जब हर समान है, तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, और जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी होगी। तो दोस्तों अगला प्रश्न 6/17, 6/13, 6/11, 6/19। इसमें देखिएगा इसमें आपका अंश समान है और हर भिन्न है, तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी बतानी है। तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि जब अंश समान हो और हर अलग अलग हो, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा हर किसका है भैया 6/11, यानी यही सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी क्या होगी दोस्तों, जिसका हर सबसे ज्यादा होगा, तो 19 है, यानी 6/19। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर वीडियो को फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे उन लोगों का भी भला हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।